सियासत जो है वो लगातार दिल्ली में बढ़ती हुई ही नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। घनेंद्र जी, अब एक और नया केस मुख्यमंत्री के खिलाफ खुल रही है, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। मोदी जी को यह डर है कि अरविंद केजरीवाल देश के पहले नेता हैं जो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल पूछते हैं कि मोदी जी 10 साल आपने क्या करा, आपने महंगाई क्यों नहीं कम करी, बेरोजगारी क्यों नहीं कम करी, महिलाओं पे अत्याचार कैसे बढ़ रहे हैं। मोदी जी, आप आज अडानी अंबानी के सिर्फ दलाल और एजेंट बन के काम कर रहे हो, जो मोदी जी को पसंद नहीं है। इसलिए मोदी जी ने अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम जांच एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल के पीछे लगा दिया। कल अरविंद केजरीवाल जी को राउंड रेवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली और कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक नहीं दो ईडी ने समन कर दिए, क्योंकि ईडी जानती है, मोदी जी जानते हैं कि एक्साइज घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल को वो जेल नहीं भेज सकते। इसलिए एक नया घोटाला इन्होंने निकाल दिया कि जल बोर्ड का घोटाला है। किसी को नहीं पता कि जल बोर्ड में क्या घोटाला है, क्या हुआ। सीधे आप मुख्यमंत्री को आप समन कर रहे हो ईडी के थ्रू, आप, क्योंकि मोदी जी को लग रहा है कि इस केस में हो सकता है एक्साइज जो घोटाला जिसको ये बताते तथाकथित शराब घोटाला, शायद इसमें अरविंद केजरीवाल जेल ना पाए। एक नया केस खोल दिया, अगर इसमें नहीं जा पाएंगे एक और नया केस बना देंगे। इस तरीके से सिर्फ इंटेंशन ये है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। मोदी जी का सिर्फ एक ही काम है, उनका एक ही ध्येय है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर दो, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, क्रश कर दो, बुलडोज कर दो। क्योंकि 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। 2015 से दिल्ली में हमारी सरकार है, आज 2024 हो गया। कई रेड डाली मोदी जी ने, पहली बार थोड़ी करे हैं, पहली बार थोड़ी। ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, एसीबी, तमाम जांच एजेंसियां लगा दी। मुख्यमंत्री के घर खंगाल लिए, मुख्यमंत्री का दफ्तर खंगाल लिए, डिप्टी सीएम के। आज तक 1 रुपए का भी करप्शन इनकी कोई भी एजेंसी ढूंढ नहीं पाई। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनावों में मोदी जी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमारे पहले संजय सिंह को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा, सतेंद्र जैन को जेल भेजा, विजय नायर को जेल भेजा। अब ये चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दो, कैसे भी जेल भेजो, चुनाव से ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जेल में भेजना मोदी जी का मकसद है। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र बब्बर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप आप पर यह है कि लोकसभा इलेक्शंस में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आपके लिए थ्रेट है, इस वजह से एजेंसियां छोड़ दिया आपने आपके पीछे। मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, किस प्रकार से, मेरे को तो कहते हुए शर्म आती है, देश के प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने दलाल शब्द का इस्तेमाल किया। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और जिस प्रकार से अभी खुद ही कहा, मनीष, संजय, सत्येंद्र जेल में, कोर्ट बेल नहीं दे रही, इसका मतलब कोई वजह है, वो जेल में है। अगले सम्मन से घबरा रहे हैं। जो 8 सम्मन ईडी के भेजने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री जिसे नकारा सम्मन कहते थे, जिसे बेकार सम्मन कहते थे, इन सम्मन की कोई औकात नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उन्हीं सम्मन का जवाब देने के लिए कोर्ट में पेश हुए और माननीय कोर्ट ने उन्हें कहा कि ये मुकदमा चलेगा साहब, आपको इसके अंदर पेश होना पड़ेगा। और ये जो छूट मिली है ना, ये इसलिए मिली क्योंकि अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं कि आप पेश नहीं होंगे तो कोई दूसरा पेश होगा। और जिस प्रकार से छूट मिलने के बाद कितनी बेशर्मी के साथ हैंडशेक करते हुए बाहर निकल रहे थे कि जैसे हम हीरो बन गए। अरे भाई, हीरो नहीं मिले, अभी केवल इतनी छूट मिली है कि केस तो चल रहा है, पर अगर मुख्यमंत्री के नाते आपकी कोई जिम्मेदारी हो तो उसके ऊपर आपको प्रायोरिटी देती कि आप अपने वकील को पेश कर सकते हैं। और दूसरे सम्मन पे घबराते हैं। अभी तो न जाने कितने सम्मन आएंगे। दिल्ली की जनता चीख चीख के बोल रही है शराब घोटाला, दिल्ली की जनता चीख चीख के बोल रही है जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली की जनता चीख चीख के बोल रही है स्कूल के कमरों का घोटाला, दिल्ली की जनता चीख चीख के बोल रही है मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, दिल्ली की जनता चीख चीख के बोल रही है डीटीसी घोटाला, दिल्ली की जनता चीख चीख के बोल रही है पैनिक बटन घोटाला, दिल्ली की जनता चीख रही है राशन कार्ड घोटाला, दिल्ली की जनता चिल्ला रही है शीश महल घोटाला, और दिल्ली की जनता चिल्ला रही है मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त केजरीवाल सरकार के समय जिस प्रकार के दिल्ली के अंदर घोटालों की एक बरसात कर रखी थी, जवाब तो देना पड़ेगा।
ये दिल्ली की जनता है और देश के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। और रही बात डरने की, ये कहते हैं केजरीवाल जी से नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं, हम उल्टा कहते हैं केजरीवाल जी इतने बेशर्म हैं, वो किसी से नहीं डरते, ना वो कानून का सम्मान करते हैं, ना वो मुख्यमंत्री की कुर्सी का सम्मान करते हैं, ना वो लीगल एक्टिविटीज का सम्मान करते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो केवल और केवल घोटालेबाजों को, करप्ट को संरक्षण देते हैं, महिलाओं पे अत्याचार करने वालों को संरक्षण देते हैं। अगर कुछ करते हैं तो केवल ये करते हैं। ठीक है, आपके पास में वापस लौटूंगी और घनेंद्र जी आप इन तमाम बातों का जवाब भी दीजिएगा। आदेश भारद्वाज जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। आदेश जी, एजेंसियों की जो जांच चल रही है उसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसियों का, इस जांच का। अब एक नया केस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है और फर्जी केस है। कांग्रेस का एजेंसियों की जांच को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, सच्चाई ये है कि ईडी के डायरेक्टर को पहले इन्होंने किस तरह से एक्सटेंशन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें वर्डिक्ट दिया वो सबके सामने है। सच्चाई ये है कि ये सरकार घबराई हुई है। ईडी का, इलेक्शन कमीशन का, तमाम दूसरी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं विपक्ष को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और उनको परेशान करना चाहती है। जब सरकार काम नहीं करती, उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाती है, वो घबराई हुई होती है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको डराने और धमकाने का काम करती है। 70 साल में लोकतंत्र ने ऐसा नहीं देखा जो है। तो एक नई तरह की परिपाटी तय हो रही है कि इस तरह से उद्योगपतियों के यहाँ रेट डाल के एक्सटॉर्शन किया जाता है। सच्चाई है ये जो है, सब देख रहे हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है, एसबीआई उससे टाइम मांगती है, फिर उसको फटकार लगती है, अगले दिन सारे ये चीजें आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज एक दिन में हो सकता था उसके लिए एसबीआई जो 4-4 महीने का टाइम मांग रहा था ताकि किसी तरह से इलेक्शन पार हो जाए। और एसबीआई को कौन कंट्रोल कर रहा है, एसबीआई के चेयरमैन को क्यों एक्सटेंशन मिल रहे हैं, ये सारे वो सवाल हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है और इस कारण से जो है अपने विरोधियों को जो है कहीं ना कहीं जो परेशान करने का काम करती है। उनकी सरकारें गिराना हो, हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति को किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे डाला, वहां पे सरकार बनने से अड़चने लगाई, बाद में सरकार को झुकना, भारत सरकार को झुकना पड़ा और बहुमत सिद्ध हुआ। ये सब देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, देश के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं और उससे सरकार घबराई हुई है। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी मैं आदेश जी। घनेंद्र जी, आप वीरेंद्र जी की बातों का भी जवाब दीजिएगा, इसके साथ साथ ये भी जवाब दीजिएगा, अब ये तो लड़ाई कोर्ट पे पहुंच गई है कि नोटिस जो आ रहे हैं वो लीगल है या फिर इलीगल है। साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि ये जो नवा समन जारी हुआ है, इस बार मुख्यमंत्री पूछताछ में सहयोग करेंगे या फिर इस बार भी गैर कानूनी बताया जाएगा समन को? देखिए, ईडी ने क्यों नोटिस जारी करा है, क्योंकि 1 अप्रैल की डेट डली हुई है और इसी केस में सीएम साहब को जमानत मिली है, इसी शराब घोटाले से जुड़े केस में, और कोर्ट में मैटर इन्वेस्टिगेशन उसमें सब जुडिशियस है। जब कोर्ट में मामला सब जुडिशियस है, कोर्ट ने 1 तारीख की डेट दी हुई है 1 अप्रैल की, तो ईडी ने कैसे नवा समन जारी कर दिया? यही तो हम कह रहे हैं कि ईडी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैंडेटा के और मोदी जी के दबाव में काम कर रही है। ईडी कानूनी रूप से काम नहीं कर रही। ईडी को मोदी जी की डायरेक्शन, अमित शाह की डायरेक्शन है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। देश में एक एक्ट है, करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आज तक एक भी मुकदमा मोदी सरकार ने दर्ज नहीं करा। क्यों नहीं दर्ज करा? हर मुकदमा ईडी से क्यों दर्ज करवाते हैं? क्यों पीएमएलए में करवाते हैं? क्योंकि पीएमएलए में जमानत नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि जमानत नहीं मिल रही। जमानत इसलिए नहीं मिल रही कि पीएमएलए एक्ट में प्रोविजन है कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं होगा तब तक एक्यूज को बेल नहीं मिलती है, पीएमएलए एक्ट में है। इसीलिए सारे केस पीएमएलए एक्ट में रजिस्टर करवाए जाते हैं ईडी से कह के। इसलिए करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट में नहीं होता, इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो के केस रजिस्टर नहीं कराते। ये भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी है कि ईडी को ला के, ईडी और सीबीआई तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी के शार्प शूटर हो गए हैं। मोदी जी को जिसको भी मारना होता है, जिसको भी खत्म करना होता है, अपने दोनों शार्प शूटर ईडी और सीबीआई को लगा देते हैं, किसको मार दो, नेस्तनाबूद कर दो। किस तरीके की सरकार चल रही है, गुंडों की सरकार, चोरों की सरकार, मवालियों की सरकार,
तानाशाही सरकार है, इंकारी सरकार। अब देश में चुनाव आ गए हैं, चुनाव का शंखनाद हो गया, देश के लोग 10 साल से भरे हुए बैठे इस नरेंद्र मोदी की सरकार से। और अब देखना 10 साल से जो लोग जितने दुखी हैं, परेशान है, देश का हर वर्ग तो दुखी है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी की सरकार से खुश हो? इस देश का किसान आज सड़कों पे, इस देश का नौजवान सड़कों पे, इस देश की महिलाएं सड़कों पे, इस देश का मजदूर, इस देश का आदिवासी, इस देश का धनी, हर तबका नरेंद्र मोदी की सरकार से दुखी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है। नरेंद्र मोदी उद्योगपति घरानों के दलाल। 18 मार्च को पूछताछ के लिए जो ईडी ने बुलाया उसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे घनेंद्र जी? मुख्यमंत्री जी जो कानून के दायरे में होगा वो मुख्यमंत्री जी करेंगे, अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह लेके काम करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आपकी ईडी सीबीआई की गीदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं है। जो काम हमने दिल्ली के लोगों के लिए छेड़ा है, जो दिल्ली के लोगों को हमने अच्छे स्कूल देने का वादा करा, अच्छा ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, अस्पताल देने का जो आपका आरोप था कि बड़े बड़े नेता जो ईडी की हिरासत में है, गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? पीएमएलए, ये जवाब है आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके उस सवाल का कि जानबूझ के पीएमएलए एक्ट के तहत ही केस दर्ज करवाया जाता है, ताकि क्योंकि उसमें जो जमानत मिलनी होती है, ट्रायल खत्म ना हो तो बहुत मुश्किल होती है। वीरेंद्र जी, मैंने कहा आपको, अभी मैंने कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी दोनों के प्रवक्ताओं को सुना, एक पुरानी कहावत याद आई, चोर चोर मोतेरे भाई। कल तक एक दूसरे को चोर कहने वाले, एक वो पार्टी है जिसके सभी बड़े नेता जेल में हैं और बेल पे हैं, और दूसरे वो पार्टी है जिसके कितने लोग बेल लेकर के घूम रहे हैं और न जाने कब कौन जेल चला जाए। और किस प्रकार से एक दूसरे को चोर कहने वाले नरेंद्र मोदी से डरते हुए आज जो है किस प्रकार से एक अलायंस बना करके एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी जब दूसरे भ्रष्टाचारी का समर्थन करता है तो उसके अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात कर रहे थे एसबीआई बॉन्ड की, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बात कही तो भाजपा को दिखा दिया, कोर्ट के अंदर साबित हो गया कि भाजपा को 6,000 करोड़ मिला तो विपक्ष को 14,000 करोड़ मिला। ये कौन से 14,000 करोड़ देने वाले लोग जो सवाल उठाते हैं कि आपको जो सरकार के अंदर जो सरकार चला रहे हैं देश में, उनको अगर 6 करोड़ मिलता है तो जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हैं, जो विपक्ष में है, उनको 14 करोड़ मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। आपको लगता है कि हम घोटाला तो कोई भी करें और कानून के अंदर जो लचीलापन है उसका फायदा उठा करके पहले भ्रष्टाचार करें, पहले अपराध करें, उसके बाद बेल देके घर बैठ जाए। तो जिस काम के लिए जो एजेंसी बनी है गुनहगार को सजा देने के लिए, पहले भी आपने देखा होगा उस समय के तत्कालीन मंत्री राशन कार्ड के नाम पर जब महिलाओं का शोषण करने की बात आई तो बेल लेकर के घर बैठ गए। जितेंद्र तोमर की जाली डिग्री की बात आई तो भी बेल लेकर के घर बैठ गए। प्रकाश जारवाल विधायक को जो है सुसाइड केस के अंदर कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया तो भी बेल लेने का प्रयास कर रहे हैं। पत्नी को कुत्तों से लड़वाने वालों को विधानसभा लोकसभा के चुनाव लड़वाए जा रहे हैं। जिस प्रकार की संरचना, जिस प्रकार की रचना इस पार्टी के अंदर है, इनके दिमाग में जो है वो पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है। गाड़ी, कोठी, बंगला ना लेने की बात करने वाले 80 करोड़ रुपया केवल अपने शीश महल के ऊपर खर्च करवा देते हैं। बिना अनुमति के ना जाने कितने पेड़ कटवा देते हैं। दुनिया के अंदर विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को बनाते हैं। नौकरी में फेल, अस्पताल में फेल, एजुकेशन में फेल, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, और बेरोजगारों के लिए 4 लाख नौकरी की घोषणा करने वाले केवल 400 नौकरी देने के बाद, आरटीआई का जवाब मिलने के बाद मुंह छुपाने की बजाय बेशर्मी के साथ बात करते हैं। और अभी जितने अलंकार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भाजपा के बारे में बोले वो सभी के सभी अगर देखेंगे तो इनकी पार्टी के ऊपर, इनके नेताओं के ऊपर बिल्कुल फिट बैठते हैं। हमारे पास एक नेता है, एक छवि है, एक आवाज है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय, दुनिया का सबसे ईमानदार, हिंदुस्तान की जनता की चिंता करने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला। अगर आज इस देश की जनता किसी की गारंटी मानती है तो केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी मानती है। अरे ये तो डर रहे हैं, इसीलिए सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन जी, आदेश जी आपका रिएक्शन आप दे दीजिए वीरेंद्र जी के बात पर, फिर सवाल लेकर घनेंद्र जी के पास में जाऊंगे। आदेश। वीरेंद्र जी इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कह रहे थे, लेकिन अपने एनडीए के गठबंधन को भूल जाते हैं। मतलब हम अगर गठबंधन करें तो घबराए हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी 38 पार्टियों से ज्यादा का गठबंधन करें और इस तरह से लोगों को, संस्थाओं का दुरुपयोग करें, वो घबराहट नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। जो ये कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। किसानों के बारे में जो कहा उसके विपरीत कहा, देश में रोजगार के बारे में जो कहा वो विपरीत कहा। 2014 तक इस देश को एक दुनिया में बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता था,
क्योंकि हम भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहते थे। उस युवा देश को जो शक्ति के रूप में माना जाता था युवाओं को, आज वो युवा इस सरकार में अभिशाप बन गए हैं। उनको कहीं ना कहीं देश के ऊपर बोझ माना जाता है। तो ये इनका करनी और कथनी का अंतर है। जो डॉलर को डायलिसिस पे बताते थे 7 रुपए था, आज वो 90 रुपए को छू गया है, लेकिन आज उसकी बात नहीं करते। जो है आज जो महंगाई की बात करते थे, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर जो महंगाई थी, आज वो 1000 रुपए के करीब हो गया है और चुनाव से चंद दिन पहले उसको 100 रुपए घटाया जाता है। ये उनको महंगाई नहीं दिखती। जो है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाना चाहती है, लोगों को बहकाना चाहती है और कहीं ना कहीं देश को, लोगों को गुमराह करना चाहती है। आज देश के लोग जागरूक हैं, चाहे वो देश का नौजवान है, देश का किसान है, देश की महिलाएं हैं, देश के कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं धरना और प्रदर्शन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5000 लोगों को अनुमति दी रामलला ग्राउंड में इतवार को, संडे को जो है अपना डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पे कितने लोग थे आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद किसी मीडिया के, मैं बहुत बड़े वर्ग के ऊपर एक आरोप लगा रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं, मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि वो रैली किसी ने दिखाई नहीं, उन किसानों की पीड़ा किसी को नजर नहीं आई। तो ये देश में मीडिया का भी किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, एक एजेंसी का नहीं, हर चीज का। ठीक है वीरेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा। आदेश जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी, पर घनेंद्र जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब जल बोर्ड के घोटाले को लेकर जो समन मुख्यमंत्री को भेजा गया है, उसको लेकर मंत्री आतिशी का कहना है कि ये बैकअप प्लान है कि अगर एक्साइज पॉलिसी वाले केस में गिरफ्तारी ना हो पाए तो इसमें तो गिरफ्तार कर ही लिया जाए। आप लोग इतने श्योर कैसे हो कि गिरफ्तार ही किया जाएगा मुख्यमंत्री को? देखिए, जिस तरीके से लगातार 2015 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को खत्म कर दो, किसी तरीके से केजरीवाल को खत्म कर दो, किसी तरीके से जो दिल्ली में स्कूल अस्पताल के काम हो रहे हैं इनको रोक दो, जिस तरीके से दिल्ली में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं इस तरीके से रोक दो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को एक चीज समझ में आ गई है कि जो दिल्ली मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इसको देश में लोग पसंद कर रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग कहते हैं कि हमें भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से दिक्कत इसलिए है कि इसमें शिक्षा की बात हो रही है। और मोदी जी जानते हैं कि अगर देश का बच्चा पढ़ लिख गया, देश का बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो मोदी जी की धर्म की पॉलिटिक्स में, जात पात की पॉलिटिक्स में, मोदी जी के झूठ में, मोदी जी के बहकावे में नहीं आएगा। इसलिए मोदी जी को शिक्षा से नफरत है। मोदी जी को यही दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों देश के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अरविंद केजरीवाल, एक पढ़े लिखे आदमी ने इतना परेशान कर दिया कि मोदी जी रात भर सो नहीं पाते, रात भर उनको नींद नहीं आती। कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, लगातार इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमने, मैं बार बार कहता हूं कि अगर हमने चींटी के बराबर का भी भ्रष्टाचार किया होता तो ये नरेंद्र मोदी इतने अच्छे नहीं है। कनॉट प्लेस के चौराहे पे खड़े करके हमारी पार्टी के सभी नेताओं को फांसी पे लटका देते, लेकिन नरेंद्र मोदी को कुछ मिल नहीं रहा। कैसे भी अरविंद केजरीवाल। ठीक है, एक और सवाल है मेरा छोटा सा, उस पर भी रिएक्शन दे दीजिए, फिर ये सारे बातों का जवाब वीरेंद्र जी से लेंगे। घनेंद्र जी, बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी को लेकर जो कनेक्शन अब बैठ रहा है साउथ ग्रुप से, उनकी गिरफ्तारी और अब ईडी की तो 7 दिन की रिमांड पर वो है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या स्टैंड है? फटाफट से शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाया हुआ है। ईडी और सीबीआई इस बात की जांच नहीं करेगी कि जिन 21 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच, इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, उन्होंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में चंदा दिया, उनके खिलाफ जांच बंद हो गई। ये देश की सच्चाई है, ये देश का सच है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आज एक्सटॉर्शन गैंग बन के काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक्सटॉर्शन गैंग चला रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक संगठित तरीके से उगाही करने का काम कर रही है, देश के लोगों ने देखा है। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, आपने आदेश जी की बात भी सुनी, आपने घनेंद्र जी की बात भी सुनी, और ईडी सीबीआई को लेकर जो जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो भी आपने तमाम बातें सुनी हैं। अब आप ओवरऑल जवाब दे दीजिए इनके हर बात का।
देखिए, जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, मैं उनका जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मॉडल, मैं बताता हूं अरविंद केजरीवाल मॉडल क्या है। 500 नए स्कूल खोलने का वादा था, 16 स्कूल बंद हो गए। ये है अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल। 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 416 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 स्कूलों में टीचर नहीं है। ये है अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल। 14 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और आरटीआई बताती है केवल 400 लोगों को नौकरी मिली, जबकि दिल्ली के अंदर 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड है। 440 लोगों को नौकरी देने वाले 4 लाख की बात करते हैं, दावा करते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन को रोकने के लिए 16 स्मार्ट टावर लगाने की बात करते थे, केवल लगाए 2, वो भी काम नहीं कर रहे। अस्पतालों में 30,000 बेड बढ़ाने की बात करते थे, वो क्या पोजीशन है आपने देख लिया। ये इनका एजुकेशन मॉडल मैंने बता दिया आपको, ये इनका हेल्थ मॉडल मैंने बता दिया आपको, ये इनके रोजगार मैंने बता दिया आपको। कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से कह रहे थे कि हमारे अलायंस से घबराते हैं, भाई कल तक एक दूसरे को चोर कहते थे, आज कौन सा ऐसा शीशा आ गया आपके बीच में? क्या चश्मा उतर गया, या नजरें बदल गई, या नजारे बदल गए? ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि एक दूसरे को चोर कहने वाले इकट्ठे हो गए? आज पिछले 10 सालों के अंदर देश की परिस्थितियां, देश के वातावरण को, देश के हालात को दुनिया ने देखा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर से किस प्रकार से हमारे छात्र वहां से कुशल वापिस आए, ये दुनिया ने देखा है। गाजा के अंदर से किस प्रकार से हमारे लोग वापिस आए, ये दुनिया ने देखा है। तिरंगे की शान किस प्रकार से पूरे देश के अंदर बढ़ी, ये दुनिया ने देखा है। धारा 370 हटेगी तो कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए कंधा नहीं मिलेगा, और किस प्रकार से कश्मीर इस देश का एक हिस्सा बना, और आज हर कंधे में वहां तिरंगा दिखता है। ये दुनिया ने देखा है। किस प्रकार से दुश्मन देशों को घर के अंदर घुस के मारते हैं, ये दुनिया ने देखा है। आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर किसी देश की ताकत नहीं कि हमारे देश की तरफ टेढ़ी आंख से देख ले, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा अरविंद केजरीवाल मॉडल भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, ये सियासी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि अब इलेक्शंस है, तो ये सियासी लड़ाई और बढ़ती ही और नजर आएगी। घनेंद्र जी, वीरेंद्र जी और आदेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए।